ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है ज्ञान रत्न की गुह्यता। अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हो? अच्छा, बहुत अच्छा है। सबका हाथ हिल रहा है तो ज्ञान तो इसलिए मिला है ना कि अपने को ठीक रखे। आज बाबा ने कहा मन को भी तन को भी। हम्म, फिर प्रश्न किया कि बाबा तो कहता है कि ददीची ऋषि की तरह सेवा करो। तो बाबा ने कहा हाँ, ददीची ऋषि की तरह करो, परंतु अपने मन को भी ठीक रखो, तन को भी ठीक रखो। तन की इसलिए संभाल करनी होती है क्योंकि तन के बिना न पुरुषार्थ कर सकते हैं और न ही सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि तन को बैठ के हम संभालते रहेंगे, लेकिन मन की स्थिति, जो भी बात सामने आती है, परिस्थिति है, ये कर्मों का हिसाब किताब है, ज्ञान की गहराई में जाते जाते अपने मन को भी ठीक रखो, तन को भी। दादी जान की हमेशा यही कहती थी कि अंत तक मन ठीक रहे और बुद्धि ठीक रहे। हम्म, नहीं तो कोई भी बात आती है ऐसी जो मन के ऊपर असर आ जाता है ना, तो मन को कभी कमजोर नहीं करना है, न तन को कभी कमजोर होने देना है। तो दोनों की संभाल बहुत जरूरी है। तो ज्ञान को रतन कहते हैं। ज्ञान को अमृत भी कहते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भी होते हैं। मम्मा कहती थी ज्ञान दवाई की तरह भी है। कई लोग माया का कुछ बार होता है तो पहले पहले तो पढ़ाई छोड़ते हैं। मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे को मुरली रोज सुनने में भी रेगुलर नहीं रहते। तो मामा कहती थी जब जरूरत है दवाई की पीते नहीं हो। हम्म, तो नल अच्छी लगे ना मुरली भी तो भी सुनो, कड़वी लगे तो भी सुनो। क्योंकि मन की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मुरली की मधुरता नहीं अनुभव होती ना।
तो मम्मा इस पर बहुत जोर देती थी कि मुरली नहीं मिस करो, कुछ भी हो जाए। हम्म, कड़वी लगे, ठीक न लगे, मन न लगे, हाँ, तो भी पियो, दवा का काम करेगी। अमृत कहते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र बनती है, पावन बनती है, शक्तिशाली बनती है। तो बाबा के ज्ञान का एक एक लेसन, एक एक शब्द लेकर के गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। तो एक बुद्धि होती है, दूसरा विवेक होता है। बुद्धि तो सबके पास होती है, विवेक नहीं होता है। तो कई बार अंदर जाकर के मेरा विवेक क्या कहता है। मन तो घोड़ा है, भगाता रहता है इधर उधर। लेकिन हम्म, जब अंतर्मुखी होते हैं तो ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हम्म, तो जैसे हम मालिक हो जाते हैं। नहीं, बाबा कहता है पहले अनाथ थे, धनी धनी कोई मालिक था नहीं। अभी तुम धनी के बने हो, मालिक के बने हो। राजयोग सीख करके सब राजाधिकारी बन रहे हो। तो अगर हम देखो, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, शुरू में इतना हमने ज्ञान सुना, कोर्स किया, तो अभी भी एक एक पॉइंट को अगर हम लें, आत्मिक स्थिति को लें, हम्म, आत्मा को ही लें, मन बुद्धि संस्कार, कभी बैठ जाओ थोड़ी देर और देखो मन काम कर रहा है, बुद्धि कर रही है, कितना संस्कार का प्रभाव है, संस्कार के वश मन चल रहा है या ज्ञान के आधार पर चल रहा है। क्योंकि संस्कारी से तो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, फिर संकल्प उत्पन्न होके हम कर्म करते हैं, फिर उसका संस्कार बन जाता है नहीं। तो बड़ा, जो बाबा कहता है ना कि गहराई में जाओ, मनन चिंतन, बहुत अच्छा आपको अनुभव होंगे, हर बात स्पष्ट भी होगी। तो इससे बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी रहने वाले हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। बाबा ने कैसे कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इसकी प्राप्ति क्या है, गहराई में जाते हैं। ज्ञान की पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ। तो बाबा कहते हैं तो बहुत ही नशे की अनुभूति कर पाएंगे। गहराई में चले जाओ तो ज्ञान का ईश्वरी नशा चढ़ेगा। और जब ईश्वरी नशा चढ़ता है तो अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। हम्म, तो बाबा ने आज बच्चों को गहराई में जाओ, सिर्फ ये नहीं कहो कि बाबा आज तो बहुत अच्छी पॉइंट्स थी। मुरली अंतर्मुखी हो के आप सुनो ना, एकाग्रता से सुनो, तो गहराई समझ में आती है मुरली की। और जैसे बुद्धि में हर बात स्पष्ट होती जाती है और हर प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। कई हमको सुनाते हैं, आज बहुत प्रश्न थे मन में, मुरली सुनी तो सबका उत्तर आ गया। तो मुरली ही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। हम्म।
देखो बाबा है, बाबा की मदद है, कृपा भी है, पर बाबा ने ज्ञान क्यों दिया है? इतना महत्व मुरली का। और रोज मुरली। नहीं बाबा ने, बाबा देखो, हाँ, एक दो बार तबीयत ऐसी थी तो हॉस्पिटल में थे, तो मुरली डिक्टेट करा के कहते थे भेज दो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मुरली का। हम्म। तो जब बाबा को, बाप टीचर सदगुरु को हमें पढ़ाने के लिए, कि हमारी पढ़ाई का एक भी लेसन मिस ना हो, फिर कहते हैं ज्ञान तो है ही, पॉइंट्स तो वही होंगी। पॉइंट्स तो वही होंगे, ऐसा कह करके थोड़ा अलबेले हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दोपहर तक शाम तक खाली हो जाते हैं ना। क्या सोचे, अगर मुरली सुनी हुई है तो एकदम आता है, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। हम्म, तो जैसे कि माया के व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। माया का काम ही है वेस्ट कराना, इनका समय भी वेस्ट करो संग, क्योंकि वही कमाई के साधन है ना। और अगर कमाई बंद हो जाती है तो क्या होगा, इनकम नहीं है। तो गरीबी है ना, घाटे में है। मुझे याद है दादी जान की कई बार कहती थी, बच्चे दुख और धोखा, न धोखे में आओ न किसी को दो। तो आजकल तो कदम कदम पर संभल के चलना है। ये नहीं कि बाबा तो है ही, बाबा का है कुछ नहीं होगा। अगर अपने अलबेलेपन से हुआ है तो बाबा क्या करेगा, नहीं? तो इसलिए जीवन में केयरफुल तो रहना पड़ता है ना। केयर फ्री भी रहो पर केयरफुल भी रहो। तो जैसे ना कोई अ, हम धोखे में आए ना किसी को धोखा दें। हम्म, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आज की ज्ञान की गुह्यता में एक एक पॉइंट को लेकर के रियली बहुत अच्छा लगेगा। एक एक पॉइंट ही लो, उस पर मंथन करो, गहराई में जाओ, फिर उसको अभ्यास करो, फिर उसका अनुभव करो। हम्म, और फिर वही पॉइंट किसी को सुनाएंगे तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपने टेस्ट किया ना, आपने यूज करके देखा ना। तो बाबा नहीं कहता है कि अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर अनुभव की हुई बात किसी को सुनाते हैं और सिर्फ ऐसे ही सुनाते हैं, ऐसे ही सुनाना मतलब इंफॉर्मेशन है, पर समझ हो, दूसरे को समझ मिले, उसके लिए मनन चिंतन बहुत जरूरी है। ओम शांति।